हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा विषय है निरंतरता, कंटिन्यूटी। हमें जीवन के किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा हो, योग, अनुसंधान हो, निर्माण या अन्य कोई कार्य हो, उसमें सफल होने के लिए हमें एक लक्ष्य बनाना होता है और फिर उस लक्ष्य के लिए हम योजना बनाते हैं और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए योजना के अनुपालन के क्रम में हमें निरंतरता बनाए रखनी होती है। अर्थात उस कार्य का क्रम को निरंतर बनाए रखना होता है। ये भी कह सकते हैं कि जीवन के किसी भी क्षेत्र में उन्नति या मनचाही सफलता प्राप्त करने के लिए किए जाने वाले कार्यों में निरंतरता का होना अति आवश्यक। कड़ी प्रतिस्पर्धा या कंपटीशन के इस दौर में ये आम शिकायत हो गई है कि पूरे प्रयास के बावजूद अमुक व्यक्ति सफल नहीं हो पाया। ऐसी स्थिति कहकर किसी को भी दोष देने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि इस दौर में भी अनेक ऐसे लोग हैं जो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफल हो रहे हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर रहे हैं। तो हमें भी ये सोचना होगा कि अगर कोई और सफल हो सकता है तो हम फिर सफल क्यों नहीं हो सकते। और फिर सफल होने के लिए हमें धैर्यपूर्वक अपने प्रयास को निरंतर जारी रखना होगा। किसी भी कार्य में सतत व निरंतर प्रयास किए जाने पर सफलता निश्चित है। हाँ, उसमें भटकाव और आलस्य का कोई स्थान नहीं। खरगोश और कछुए में रेस की कहानी तो आप लोगों ने सुनी ही होगी। उस कहानी से भी हमें शिक्षा मिलती है कि खरगोश दौड़ में अपने आलस और भटकाव के कारण हार गया, जबकि कछुआ धीमे धीमे ही सही लेकिन सतत और निरंतर चलने के कारण अपनी मंजिल पर खरगोश से पहले पहुंच गया और उसने रेस जीत। निरंतरता का महत्व हम पानी से भी सीख सकते हैं। जब समुद्र में पानी की लहरें या किसी नदी के किनारों पर पानी की लहरें निरंतर टकराती हैं तो वे पत्थर में भी गड्ढा कर देती हैं और कई जगहों पर किनारे को क्षति पहुंचाते हुए अपने लिए एक नया रास्ता बना देती हैं। तो निरंतरता का इतना अधिक महत्व है। निरंतरता के विषय में एक अन्य महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें किसी कार्य को करने के लिए वही ऊर्जा, उत्साह और वही सक्रियता बनी रहना आवश्यक है, अन्यथा इसका उद्देश्य विफल हो जाता है। प्रायः देखा जाता है कि विद्यार्थी टाइम टेबल बनाकर प्रतिदिन पढ़ाई के विषय और समय तो निर्धारित कर लेते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में वो निर्धारित समय पर विषय की किताब तो लेकर बैठते हैं, लेकिन उनका उसमें मन नहीं लगता। इस प्रकार की स्थिति में निरंतरता उबाऊ और बोझ स्वरूप हो जाती है और इसका कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होता। अतः यदि समान ऊर्जा और उत्साह नहीं होगा तो निरंतरता भी हमें अपने लक्ष्य के प्रति अपेक्षित परिणाम नहीं दिला सकेगी। इसलिए किसी भी लक्ष्य को या किसी भी कार्य में सफल होने के लिए हमें समान ऊर्जा और उत्साह के साथ निरंतरता पूर्वक कार्य करना होगा। प्रत्येक कार्य में निरंतरता का होना भी अति आवश्यक है।